Hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is RS Agrawal class 9 number system exercise 1F रेशनलाइजेशन। इसमें क्या करना है, हम लोगों को रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो क्या कि आपको बताना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको बताता हूँ, उसमें ही आपका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि इसको बताने से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, जब क्या दिया, राइट द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर इन 1/√2 प्लस √3। इसको रेशनलाइजेशन फैक्टर को RF भी बोला जाता है। तो याद रखिए, कभी कभी आपको RF दे दिया जाता है कि RF फैक्टर, ठीक है, RF दे देगा, RF ऑफ द, डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन, राइट द RF ऑफ द डेनोमिनेटर इन रूट इस 1/√2 प्लस 3 तो आइए उसको रेशनलाइज करते हैं। 1/√2 प्लस √3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेशनलाइजेशन का एक रूल होता है, एक नियम होता है कि जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ से हम डिवाइड भी करते हैं। तो कंडीशन यहाँ कुछ इस तरह से, यहाँ पे √2 प्लस √3 है। हमेशा अभी तक का जितना भी क्वेश्चन आप बनाइएगा उसमें सब का टर्म इसी तरह से आएगा कि उसके जो डिनोमिनेटर के टर्म होते हैं, डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव टर्म है तो आपको उसके निगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसी से डिवाइड करना होता है, और अगर पॉजिटिव टर्म है तो निगेटिव से, और निगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव के टर्म से करना हो। जैसे देखिए यहाँ √2 प्लस √3 है, तो हम इसको √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड देन इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम जानते हैं कि ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आपको प्राप्त होता है। तो ये सब लिख दिया। अब उसके बाद ये नीचे वाले कंडीशन, इसको हमने ए बोला, इसको हमने बी बोला। अब इसको भी हम ए बोल रहे हैं, इसको भी हम बी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये दोनों देखिए सेम है, √2 इसलिए ए कर दिए, √3 इसलिए हम दोनों को बी कर दिए। अब आप पढ़े होंगे ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी का फॉर्मूला A² माइनस B²। अब इसी का यूज हम यहाँ करते हैं। तो A² देन √2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर देन √3 का स्क्वायर। तो ये आपका √2 माइनस √3 बाई √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 एंड √3 का स्क्वायर 3। हाउ √2 का स्क्वायर कैसे हो गया? तो √2 को हम 2 बार लिख देते हैं इस तरह से, एंड देन जब दो टर्म रूट में हो दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और रूट के अंदर का जब दो टर्म सेम हो तो उसमें से एक टर्म क्या होता है, एक पेयर बाहर आ जाता है, उसको हम लोग उसका स्क्वायर रूट मानते हैं। तो ये 2 हो गया, तो देन √2 का स्क्वायर 2 एंड देन √3 का स्क्वायर 3। इसी तरीके से हम बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब √2 माइनस √3 जैसे वैसे रहने देते हैं, बाय 3 में से 2 गया तो 1 क्लियर, एंड -1। यहाँ पे ये भी ध्यान दे, बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये -1 कैसे आया। देखिए ध्यान दिए, 2 में से 3 जाता है। अगर कोई पूछे कि 2 - 3 क्या होगा तो बच्चे को पता नहीं, 2 - 3 तो 2 से 3 होता ही नहीं, जाता ही नहीं है, माइनस ही नहीं होता है। तो हमने क्या करा, क्योंकि बच्चे को बताया जाए कि जो बड़ा होता है उससे छोटे वाले को माइनस कर दिया जाता है, अगर माइनस का सिंबल है तो ये मैंने बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दिया। जब ऐसा किया तो हमेशा याद रखिए क्या कि जब भी जो बड़ा वाला टर्म हो, जो भी बड़ा का टर्म हो, उस बड़े वाले टर्म के साथ जो भी सिंबल यूज हो, या वो पॉजिटिव सिंबल हो या फिर वो निगेटिव सिंबल हो, अगर बड़े वाले के साथ पॉजिटिव सिंबल है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर छोटे बड़े वाले के साथ निगेटिव सिंबल है तो वो निगेटिव में आएगा। तो यहाँ बड़ा -3 था, यानी कि 3 था, 3 के सामने माइनस है, इसलिए इसका यूज क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको माइनस से इसको ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, √2 माइनस √3। हम लोग पढ़े कि नीचे का माइनस ऊपर चला जाता है तो ऊपर हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से किए तो -√2 एंड माइनस माइनस प्लस √3। अब ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया। अब इसको आप चाहे तो अच्छे से लिख सकते, अदरवाइज यहाँ भी आंसर मार सकते हैं, √3 माइनस √2। मैंने क्या किया, ये √3 प्लस वाले को पहले लिख दिया एंड माइनस √2 को इधर लिख दिया। ये क्या होता है, एक तरह से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अदरवाइज आपका आंसर यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में रेशनलाइजेशन करना है, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है इसको हमने उतार लिया, बिकॉज इसके सारे वाले जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आपको खुद से करना होगा, अदरवाइज नहीं तो आपको क्या होगा कि बना बनाया सिर्फ मिल जाएगा। इसलिए मैंने उस सभी को छोड़ दिया है, मैं वो क्वेश्चन को अभी आपको दिखा दूंगा। पहले इसको कर दिखाता हूँ। जब क्या होता है कंडीशन, आपको प्लस वाले तो मैंने बता दें, जब सिंगल टर्म में अगर इस तरह से एक कोई भी टर्म हो तो इसको सिंपल सी बात है, जो टर्म होते हैं उसी से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे नीचे √7 √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, जो भी टर्म होता है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, √7 को जब 1 से किया √7 एंड √7 इंटू √7 हो गया
√7 इंटू 7 यहाँ मैंने लिख कर दिखा दिया। एंड √7 बाय, जब रूट के अंदर दो सेम डिजिट्स हो तो उसमें से एक डिजिट्स बाहर आते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसी का कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं, जो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको बनाने होंगे घर में खुद से। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन नंबर 2, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। भाई इसे रेशनलाइज करना है। देखिए यहाँ पे 1/√7 है, √5/2 √3। यहाँ पे जो 2√3 है तो ये 2 को छोड़ देना है, √3 से ही मल्टीप्लाई एंड √3 से ही डिवाइड कर दीजिएगा। देन √5 एंड √3 √15 एंड बाय √3 तो 3 हो गया, 3 2 जा 6। सेम यहाँ √2 + √3 था, उसी तरह से यहाँ 2 + √3 है। मैंने क्या बताया कि नीचे अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई इंटू 2 - √3/2 - √3, ऐसा करिएगा। नेक्स्ट कंडीशन √5 - 2, यहाँ माइनस है तो √5 + 2 से मल्टीप्लाई, √5 + 2 से डिवाइड। यहाँ पे 5 + 3 √2 है तो 5 - 3 √2 से मल्टीप्लाई एंड 5 - 3 √2 से डिवाइड। यहाँ √7 - √6 है तो √7 + √6 से एंड बाय √7 + √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये भी उसी तरह से करना है, √11 - √7 या √11 + √7 बाय √11 + √7। इसी सब से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके आपको घर में खुद से बनाना है। क्वेश्चन कर बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर आप उसको कमेंट में करिएगा, हम उस कमेंट को पिक करके उस क्वेश्चन को न किसी वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको थोड़ा सा अलग लग रहा हो बिकॉज इसमें थोड़ी सी अलग क्वेश्चंस आ गई है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्व करके बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर करने की वजह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन नंबर 4 में बताऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 8 9 खुद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। गिवन डेट √2 = 1.414 and √3 = 1.732 and √5 = 2.236, √10 = 3 पर ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। ये आपको जब अपना बुक को ओपन करिएगा तो उसमें आपको क्लियरली दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया जो नीचे का टर्म जो ऐसा होगा उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करना होता है। तो √10 - √5 यहाँ दिया हुआ है, नीचे √2 था, इसी से √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको आपस में √10 को √2 से किया तो √10 × 2 √20 माइनस √5 को जब √2 से किया तो √5 2 √10 बाई √2 से किया तो √2 × 2 √2। कुछ इस तरह से √10 को जब हम करिएगा तो √10 × √2, जब इसको करिएगा तो √10 × 2 = √20। मैं ये इसलिए नहीं करके दिखाता हूँ क्योंकि डायरेक्टली इतना भी आप को समझ नहीं आएगा तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होने लगेगी। चलिए इसलिए डायरेक्टली करके दिखाया, इसको कर दिया। अब इसके अनुसार से √5 √2 करें, √10 हो गया बाई 2। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कुछ √20 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 5 आसानी से कर सकते हैं। एंड √10 जो है √10 को √10 ही रहते हैं बिकॉज √10 का वैल्यू दिया हुआ है। हो गया। अब नीचे 2 था, 2 रहने देते हैं। √4 का वैल्यू क्या होता है, √4 का हम 2 जानते हैं कि √4 जो होता है वो 2 होते हैं, उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 बच गया रूट के अंदर 5 माइनस √10 बाई 2। अब ध्यान दीजिए 2 √5 का जो वैल्यू, अब वैल्यू पुट करते हैं। √5 का वैल्यू 2.236 यहाँ लिख देता हूँ, 2.236 माइनस √10 का वैल्यू है 3.162, ये वैल्यू आप लिख दिया बाई 2। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के 2 से मल्टीप्लाई के 2 6 = 12, 2 3 = 6 17, 2 2 = 4, 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4। कुछ इस तरह से आ गया माइनस 3.162 बाई 2। ये दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए। दोनों दे दीजिए, ठीक है, इतना मैंने सही किया। 2 में 2 गया 0, 7 में 6 गया 1 एंड 4 में 1 गया 3 एंड देन 4 में 3 गया 1। कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करते हैं, बाय 2 कर दिए, इसको काटिए, कट जाएंगे, काट कर आंसर निकाल दीजिए। 2 से निकाल दिए, 2 5 = 2 6 = 12, 1 2 5 = 10, 2 5 = 10, 6.655। मैंने जगह बहुत ही कम छोड़ा था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए आपने यहाँ तक कर लिया, इसका मतलब है कि इसको आप कटआउट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को जब बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 को ध्यान देखते हुए करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 + 2 √3 बाई 7 + 4 √3 बराबर a + b √3। ये a + b √3 जिस तरह से उसी तरह से इसको लिखते हुए चले आना है, बाकी आप सॉल्व कर चलिए। चलिए तो मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए यहाँ क्या करता हूँ, मैंने 5 + 2 √3 को लिख दिया बाई 7 + 4 √3 को लिख दिया। जैसा कि मैंने बताया रैशनलाइजेशन करने का तरीका, 7 - 4 √3 से मल्टीप्लाई एंड 7 - 4 √3 से डिवाइड करना होगा। जो नीचे में प्लस है तो माइनस से
का मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना है 5 से, जब हम इस पूरे टर्म 5 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 रूट 3 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। उसी तरह से करते हैं 5 से, जब मैंने किया तो 5 को कुछ इस तरह से 5 और 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 एंड देन 7 माइनस 4 रूट 3। फिर उसके बाद नीचे अभी मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बताया, उसी के ऊपर काम करिए। a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर, और इधर a प्लस बी रूट 3 को आप लिखते रहिए। ये लिखना भूलिए नहीं, हमेशा लिखते रहिए। इम्प्लाइज डेट, अब इसको क्या 5 7 जा 35 माइनस 5 4 जा 20 रूट 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किए 2 7 जा 14 रूट 3 एंड देन प्लस माइनस 2 4 जा 8 रूट 3 मैंने क्या बताया 3 होता है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 आप यहाँ कर सकते हैं। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया, रूट 3 इंटू 3, देन डबल 3 एक साथ रूट के अंदर आया तो क्या हो गया, पेयर बन गया। पेयर में से एक चीज़ को बाहर निकाल लिया, तो मैंने ऐसा कर लिया। अब क्या किया मैंने, नीचे का टर्म 7 का स्क्वायर 49 एंड देन 4 रूट 3 को आप यहाँ सॉल्व करिए। 4 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 4 रूट 3 को मैंने 2 बार क्लियरली लिख दिया। 4 4 जा 16 एंड रूट 3 क्या हो गया 3, देन 16 3 जा 48, तो यहाँ पे मेरा 48 निकल गया। जहाँ दिक्कत हो आप क्या करिए, उसको दोबारा सुनिए, वो क्लियर हो जाएगी। 35 माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 माइनस 20 प्लस 14, जब माइनस 20 क्लियर हो, यहाँ देखिए माइनस 20 प्लस 40 माइनस प्लस माइनस यानी इस दोनों को माइनस करना है। तो 20 में से 14 गया तो 6। मैंने क्या बताया, जो बड़ा वाला डिजिट्स होगा उसके साथ जो सिंबल यूज होता है, जो साइन होगा वही साइन लगता है। तो बड़ा वाला 20 इसके साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस ही यूज होगा। तो आपका क्या हो गया -6, तो -6 देन रूट 3 इंक्लूड था तो रूट 3 को लगा दिया गया। -8 3 जा 24 बाय 49 में से 48 गया 1। अब इसको क्या किया मैंने, इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, मैंने देखिए यहाँ पर लिखना भूल गया, a प्लस बी रूट 3, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब 35 में से 24 गया तो 11 माइनस 6 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, ऐसा हो गया। इसके बाद क्या करिए, इस चीज़ को यहाँ पर कंपेयरिंग, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग करने के बाद क्या होता है, देखना होगा कि ए के जगह पर कौन सा डिजिट है। ए के जगह पर मेरा 11 है, तो ए के जगह पर 11 है। अब देखिए बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर आपका देखिए -6 है। रूट थ्री मैच किया हुआ है, अदरवाइज समझ नहीं आया तो कुछ इस तरह बी रूट 3 इज इक्वल टू आप -6 रूट 3 लिख सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू आप कुछ इस तरह से -6 रूट 3 बाय रूट 3 कर दीजिए, ये कर दीजिए -6 रूट 3 बाय रूट 3 एंड रूट 3 कटा और देन -6 आंसर। ए इज 11 एंड बी इज इक्वल टू -6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो क्वेश्चंस को पहले 8 और 9 नंबर को छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन कुछ ये था आपका 5+ के आसपास। इसी पर सिर्फ आपका क्या था, वो ये क्वेश्चंस था, सिर्फ और सिर्फ आपका ये क्वेश्चंस था। यानी आपको a प्लस बी रूट 3 ये पूरा टर्म को लिखना नहीं है, पूरे टर्म को आप छोड़ दीजिएगा और इसी तरह से सॉल्व कर कर नीचे तक आइएगा और वहाँ पर आपका ये टर्म आपको प्राप्त होगी। जो ये टर्म होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये a प्लस बी रूट 3 को छोड़ देना है। ये कंडीशन मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इसका a का और b का वैल्यू निकालना था। तो a और b का जब वैल्यू निकालना हो तब इस तरह का फॉर्मूला का मतलब इस तरह के टेक्निक का यूज करिएगा, अदरवाइज नहीं करना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चन कुछ दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को क्या किया, सॉल्व कर दिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए घर में, ठीक है। अगर नहीं हो तो कमेंट में उसको क्वेश्चन करिए, हम कमेंट में क्या करते हैं उस क्वेश्चन को पिक कर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एक क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अगर रूट 3 का टर्म है, ध्यान दीजिए यहाँ रूट 3 का टर्म है तो इस तरफ जो उसका LHS साइड है उसमें रूट 3 का ही टर्म आएगा। यहाँ जैसे रूट 5 का टर्म है तो ए वाले टर्म जैसे मेरा 11 निकला हुआ था उसमें 11 रूट 5 के आसपास 5 निकलेगा, उसी तरह से रूट 5 का टर्म आएगा, तभी आपको क्या होगा, वो सही बन रहा है। तो उसी तरह से आप सॉल्व करिए। अदरवाइज अगर आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो वो बार बार मैं बोल रहा हूँ उसे कमेंट में करिएगा, मैं उससे क्या करता हूँ पिक करके आपको फिर से बताऊंगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस को जनरली मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अभी मैंने 3 नंबर क्वेश्चन को बताया, फिर भी मैं इसमें का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये 3 क्वेश्चन से मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसके बाद इस टाइप में आइए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखिए, उसी का ये 4, 5 एंड 6 है। इस तीनों को भी वही तरीका है, जो तरीका को मैंने अभी बताया उसी तरीका से आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम उस क्वेश्चंस को बनाकर दिखाते हैं।
यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब इसको क्या करता हूँ, मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया क्या कि क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जिसके रेशनलाइजेशन टर्म मतलब उसके डिनोमिनेटर को देखा जाता है। तो 1/4√3 माइनस 3√5 एंड देन मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस वाले से 4√3 प्लस 3√5 बाई 4√3 प्लस 3√5। थोड़ा मेरा राइटिंग में अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो उस मेरे आवाज़ से आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज बुक का सहारा लीजिए। जब हम किसी नंबर्स को उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही टर्म प्राप्त होता है। तो 4√3 प्लस 3√5 प्राप्त हो गए। अब क्या हो गया, इस टर्म को मैंने ए बोला, इस टर्म को मैंने बी बोला, फिर उसी तरह से इसको ए, मैंने इसको बी बोला। तो मैंने अभी बताया ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो ए स्क्वायर मैंने ए का स्क्वायर कर दिया, माइनस बी स्क्वायर मैंने बी का स्क्वायर कर दिया। ये टर्म जैसा है उसी तरह को मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद ए का स्क्वायर किया तो 4√3 का स्क्वायर मैंने पीछे कर दिखाया, फिर भी मैं एक बार कर दिखा देता हूँ। 4√3 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया, 4√3 इंटू 4√3, 4 जा 16 एंड √3 3, देन 16 3 जा 48। तो यहाँ टर्म क्या हो गया आपका 48 हो गया। उसी तरह से आप 3√5 को सॉल्व करिए, 3 3 जा 9 एंड √5 5 हो गया। इसको क्या होगा, जैसे था वैसे मैंने लिख दिया, 4√3 प्लस 3√5 देन 48 माइनस 9 5 जा 45। अब फिर इसको मैंने उतार लिया, 4√3 प्लस 3√5 बाई 48 में 45 गया तो 3, ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसका ऊपर मैंने वैल्यू पुट कर दिया। 4√3 का वैल्यू आपका क्या था 1.732 प्लस 3√5 का वैल्यू आपका क्या था 2.236 बाय 3। जब ऐसा कंडीशन हुआ इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 129 एंड देन 2, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 129 एंड 2 4 1 जा 4 2 6। थोड़ा मल्टीप्लाई का टर्म आप खुद से भी कर सकते हैं। 3 6 जा 18 के 8, 1 3 3 जा 9, 1 10 के 0, 1 3 2 जा 6, 1 7 एंड 3 2 जा 6 देन इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 8 8 16, 2 1 3, 7 9 16 के 6 हाथ में 1, 6 12 1 13, 6 6 12 1 13 बाय 3। अब इससे डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 12, 1 16, 3 5 जा 15, 1 13, 3 4 जा 12 एंड 1 3 4 जा 16, 4.544। जस्ट यही आपका क्या होगा, कुछ आंसर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं उतार लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने उतार लिया है। अब देखिए उसमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना ये बिल्कुल आसान है, उसी प्रोसेस को करना, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए मैंने क्या अभी आपको सिखाया कि √48 नीचे का टर्म जो था प्लस उसको माइनस कर देना और बना देना। फिलहाल इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, जब आपको कुछ लंबा टर्म, जब कुछ बड़ा टर्म आपको पता चले तो उसको पहले क्या करता है, ब्रेक करिए। 7√3 माइनस 5√2 इसको मैंने ब्रेक किया। √48 को मैंने कुछ इस तरह से 16 इंटू 3 लिख दिया एंड √18 को मैं कुछ इस तरह से 9 इंटू 2 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 7√3 जिस तरह से था उस तरह से मैंने लिख दिया, ऊपर का टर्म को मैंने कोई कुछ नहीं किया। 16 का क्या होता है 4 एंड देन √3 हो गया, प्लस 9 का क्या होता है वो 3 होता है एंड देन √2। तो ये कंडीशन इस तरह से हो गए। अब इस तरह से क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, प्लस से प्लस पर मैंने 7√3 माइनस 5√2 बाई 4√3 प्लस 3√2 कर दिया है। अब क्या करता हूँ, इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ। रेशनलाइजेशन क्या करना है, 4 नीचे वाले टर्म से क्या करना है, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे दोनों। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इस टर्म को इससे करके आप अलग अलग कर सकते देख सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से हो जाएंगे। 7√3 को एक बार 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 5√2 को फिर 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करिए बाय, फिर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 इंटू √3 3 माइनस 7 3 जा 21 √3 √2 √6 माइनस 5 4 जा 20 √3 √2 √6 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 √2 2। यहाँ क्या करना है, ध्यान देना है कि ये सब मैंने क्या किया, डायरेक्टली किया, मैंने पहले भी पढ़ाया है और बार बार ये बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को जब तक खुद से होमवर्क नहीं करिएगा तब तक नहीं होगा, तो खुद से करने की कोशिश करिए। इसको ही मैंने बताया 4√3 को कैसे तोड़ा गया। मैंने 4√3 को तोड़ा तो मैंने 4 4 जा 16 3 जा 48, 3 3 जा 9 2 जा 18। ये सॉल्व खुद से करिए, मैंने पीछे भी सिखा दिया है। 28 3 जा 3 8 जा 24, 2 3 जा 8, 3 2 जा 6 2 8 माइनस 21 एंड 20 41√6 प्लस 15 2 जा 30 बाय 48 में से 18 जब गया तो क्या हो गया 30।
अब ये 84 प्लस 30 क्या हो गया, 4 8 3 11 माइनस 41√6/30, ये आपका हो गया आंसर। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 114/30 माइनस 41/30√6, ये भी